मूवी की शुरुआत में दिखाते हैं कि इंडिया के किसी शहर में लोग काफी अजीब तरीकों का इस्तेमाल करके एक विशाल मॉन्क को जगाने की कोशिश कर रहे होते हैं। असल में उस आदमी का नाम टैंक है और वो ये देखकर चौंक जाता है कि हर कोई उसकी तुलना में इतना छोटा हो गया है। इन सब छोटे लोगों में से एक उसकी नाक पर लटक जाता है और बताता है कि वो वास्तव में उस आदमी का मास्टर है और यहाँ अपने स्टूडेंट को उसका लक्ष्य प्राप्त करने के लिए ट्रॉफी देने के लिए आया है। फिर लोग एक विशाल रिंग निकालते हैं जिसे टैंक तुरंत अपनी पीठ पर रखता है जिससे वो चमकने लगती है और टैंक अहंकार में मुस्कुराने लगता है और वो रिंग काम करने बंद कर देती है जिससे उस आदमी के चेहरे के आसपास कई विस्फोट होते हैं। अब बादलों की गरजने से आदमी उठता है तो उसे रियलाइज होता है कि ये सब तो केवल एक सपना था। वास्तव में टैंक एक सर्कस के लिए काम करता है जो बहुत ही अजीब लोगों से भरा हुआ होता है और वो थोड़े से पैसों के लिए भी भीख मांग रहा होता है। फाइनली उसे अपने पहले कस्टमर मिल जाते हैं तो टैंक उन्हें अपना पहला शिष्य जुहू दिखाता है, लेकिन वो महिलाएं उस अजीब आदमी से डर जाती हैं जब वो उन सुंदर महिलाओं से तुरंत शादी करना चाहता है। टैंक उन्हें अपना दूसरा शिष्य वुजिंग दिखाता है, लेकिन ये आदमी और भी अधिक भयानक होता है क्योंकि वो एक राक्षस की तरह दिख रहा होता है जो गंजा हो गया था और बच्चे को बहुत बुरी तरह से डरा देता है। महिलाएं गुस्सा हो जाती हैं और मांग करती हैं कि टैंक उन्हें इमोशनल डैमेज के लिए रिपे करे। सभी लोग भीड़ में इकट्ठा हो जाते हैं और आदमी को उसके भयानक प्रदर्शन के लिए शर्मिंदा कर रहे होते हैं। मॉन्क वादा करता है कि वो सब ठीक कर देगा अगर वो लोग उसकी लास्ट परफॉर्मेंस देने का मौका दें जिसमें वो उन्हें मॉन्की किंग वुकोंग का परिचय देता है। लेकिन लोग भ्रम देख रहे होते हैं क्योंकि आदमी पेड़ से नीचे गिर जाता है और एक डेड फ्रॉग की तरह जमीन पर लेट जाता है। टैंक खांसते हुए लोगों से एक और मौका मांगने की कोशिश करता है और ऐसे दिखाता है जैसे उसे कोविड हो ताकि लोग उससे दूर भाग जाएं। एक महिला जिसके चेहरे पर काफी बाल हैं उसे टैंक पर दया आती है और वो दान के रूप में उसे बंद देना चाहती है, लेकिन टैंक उसका गिफ्ट लेने से पहले सोच में पड़ जाता है कि पता नहीं वे कितने समय से उसके पास हैं। लोगों की भीड़ से तंग आकर वुकोंग आखिरकार उड़ जाता है और अब दर्शकों की ओर बढ़ने लगता है। वो गोली की स्पीड से बिल्डिंग को डैमेज कर रहा होता है और एक बड़ा टोर्नेडो क्रिएट करता है जिससे सब कुछ नष्ट हो जाता है। टैंक देखता है कि सिचुएशन उसके हाथों से बाहर निकल रही है और इससे पहले कि लोग उसके द्वारा नष्ट की गई हर चीज का उससे भुगतान करने को कहे वो भागने का फैसला करता है। फाइनली सर्कस से भागने के बाद टैंक मॉन्की डेमन को लगातार कोड़े मारकर पनिश करता है जिससे वुकोंग घावों से दर्द में चिल्लाता है और बाकी डर से ये देख रहे होते हैं। दरअसल कुछ समय पहले मॉन्की को टैंक ने बुद्धा की पाम का इस्तेमाल करके उसे रॉक के नीचे कुचल दिया था और हरा दिया था। तब से ही उसे नाइटमेयर्स दे रहा था, यहाँ तक कि टैंक हर रात वुकोंग को गले भी लगाता है ये सोचते हुए कि मॉन्की वही महिला है जिससे वो प्यार करता है और उसने डेमन के जीवन को बड़ा ही मिजरेबल बना रखा है। अगले सुबह टैंक नींद से जागता है और अपने शिष्यों के लिए पानी लेने जा रहा होता है, लेकिन ढूंढते ढूंढते जंगल तक जाता है और जंगल में एक बड़ा सा घर दिखता है। वो कुछ खाने के लिए भीख मांगने के लिए दरवाजे पे नॉक करता है और सरप्राइजिंगली एक ब्यूटीफुल वुमेन उससे ग्रीट करती है और उसे भोजन करने के लिए अंदर बुलाती है। कई महिलाओं को अंदर देखकर टैंक तुरंत उसका ऑफर एक्सेप्ट कर लेता है और वो टैंक को अपने ब्यूटीफुल लेग्स से बहकाने की कोशिश करती है। अब हवेली में एंटर करने के बाद जुहू होस्ट की ब्यूटी से हिप्नोटाइज हो जाता है और टैंक ओनर को इतना स्वादिष्ट भोजन देने के लिए धन्यवाद करता है, लेकिन महिला चाहती है कि वे वहीं रहे और कहती हैं कि वो कई और तरीकों से उनकी देखभाल कर सकती है। लेकिन उसे महसूस नहीं होता कि वुकोंग ने पहले ही उसका असली रूप देख लिया है और ये भी पता लगा लिया है कि सभी सुंदर लड़कियां वास्तव में स्पाइडर डेमन हैं जो उनके मास्टर को कंज्यूम करने का वेट कर रही हैं। मॉन्की किंग तुरंत औरत के पास जाता है और डिमांड करता है कि वो अपना असली रूप दिखा दे, लेकिन टैंक इस बिहेवियर से गुस्सा हो जाता है और उन लड़कियों की डिसरिस्पेक्ट करने के लिए अपने सभी शिष्यों को बाहर निकाल देता है। लेकिन लड़कियां मौके का फायदा उठाकर अपने असली रूप में आ जाती हैं और मॉन्क को हर तरफ से घेर लेती हैं जिससे वो कहीं भी भाग नहीं पाता और वो वुकोंग से वापस आने और उसकी जान बचाने की भीख मांगता है। सौभाग्य से मॉन्की वहां पर आ जाता है और उसको बचा लेता है और वुजिंग अपने हथियार से एक दुश्मन को खुद ही मार देता है। स्पाइडर जल्दी से आदमी की ओर बढ़ता है और उसे दीवार पर चिपका देता है और उसके मुंह पर थूक देता है जिससे वो पॉइजन हो जाता है, लेकिन वुजिंग लास्ट मोमेंट में दुश्मन को मारकर मुश्किल से मौत से बच जाता है। इसी दौरान बाकी मॉन्क को जाल में फंसाने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन वुकोंग सारे जालों को काट कर अपने मास्टर को बचा लेता है और मकड़ियों को हवा में फेंक देता है। मॉन्की डेमन टैंक को गिरने से पकड़ता है और नोटिस करता है कि वे जमीन पर चल रही छोटी छोटी मकड़ियों से गिरे हुए हैं। अचानक पूरी मंजिल हिलने लगती है और हर कोई बिल्डिंग के बेसमेंट में गिर जाता है और सब एक बड़े से मकड़ी के घोंसले में पहुंच जाते हैं। टैंक एरिया की इन्वेस्टिगेशन कर रहा होता है तो एक ऐसे क्रिएचर को देखता है जो स्पाइडर डेमन की ट्रू फॉर्म में है और हजारों छोटे कीड़ों से बना हुआ है। वुकोंग जल्दी से आगे बढ़ता है और क्रिएचर के सर को पकड़कर उसको पंच मारता है और कुछ सेकंड्स में ही राक्षस को हरा देता है। टैंक मॉन्की से कह रहा होता है कि वो क्रिएचर को ना मारे क्योंकि वो राक्षस को अच्छा बनाना चाहता है,
लेकिन वुकोंग दुश्मन के सर पर पंच मारकर उसको बार बार हल्के की तरह इधर उधर पटक कर लास्ट में डेमन को डस्ट में बदल देता है। टैंग अपने शिष्य पर बहुत गुस्सा हो रहा होता है क्योंकि उसके लिए किसी का जीवन कुछ भी मायने नहीं रखता, लेकिन मोंकी डेमन को अपने इस बिहेवियर के लिए बिल्कुल भी गिल्ट महसूस नहीं होता। सब उस खतरनाक जंगल से आगे बढ़कर अपनी जर्नी कंटिन्यू करते हैं, जबकि जुहू अपने भाई वुजुंग को खींच रहा होता है जो मकड़ियों द्वारा पॉइजन किए जाने के बाद अपने डेमन रूप में वापस आ चुका है। और सभी आखिरकार एक डेजर्ट को पार करके एक शहर के करीब पहुंच जाते हैं जो लोगों से भरा हुआ होता है, और वहाँ की डेकोरेशन ऐसी है जैसे डिज्नीलैंड का जोकर वर्जन हो। टैंक शहर की संस्कृति से बिल्कुल ही अमेज हो जाता है, जबकि लोग उन्हें शौक में घूर रहे होते हैं क्योंकि उन्होंने पहले कभी भी ग्राफिल्ड की तरह दिखने वाले समुद्री क्रिएचर को नहीं देखा। झंडे पकड़े हुए लोगों का झुंड उन्हें रोक देता है और शहर की मिनिस्टर गोंग मेहमानों का स्वागत करने के लिए सफेद स्मोक के साथ बाहर आती है। सब किंग के पैलेस की ओर बढ़ते हैं और एंट्रेंस पर बहुत सारे लोगों को देखते हैं जो अपने लीडर, जो कि बच्चों की तरह बिहेव कर रहा होता है, उसे एंटरटेन करने के लिए वाइल्डली डांस करते हैं। वो कह रहा होता है कि टैंग उसके मनोरंजन के लिए अपना जादू दिखाए, लेकिन मोंग के पास शो के लिए कोई एबिलिटीज नहीं है, तो वो तुरंत मना कर देता है। अब ये सुनकर किंग को गुस्सा आ जाता है और वो टैंग को एग्जीक्यूट करने का आदेश देता है, तो मोंग के पास शो करने के अलावा और कोई चॉइस नहीं बचती। वो बैक स्टेज पर जाते हैं और वुकोंग सुझाव देता है कि वो प्रदर्शन करते समय मोंग के एक्शन को कंट्रोल करने के लिए ताबीज का इस्तेमाल करे। ये योजना टैंग को बहुत ही कंफ्यूजन में डाल देती है क्योंकि या तो इससे वास्तव में अच्छी तरह से परफॉर्मेंस हो जाएगी और उसकी बहुत प्रशंसा होगी, या फिर मैजिक में कुछ प्रॉब्लम हो गई तो सभी महिलाएं बेहोश हो सकती हैं। मोंकी डेमन पूरी तरह से टैंग की शक्तियों को इग्नोर कर देता है और उससे बाहर धकेलते हुए उसकी पीठ पर ताबीज चिपका देता है, जिससे टैंग ड्रामेटिक रूप से स्टेज पर उड़ने लगता है और लोग उसकी सुपर ह्यूमन एबिलिटी से बिल्कुल ही अमेज हो जाते हैं, जबकि वो कमरे में इधर उधर उड़ता है। लेकिन जल्दी से चुप भी हो जाते हैं जब टैंग का डर सच हो जाता है क्योंकि वुकोंग बहुत अजीब तरीके से डांस करता है और उसके मास्टर को हर एक मूव को फॉलो करने के लिए मजबूर किया हुआ है, तो वो भी वही करने लगता है, जिससे उसके दर्शक बिल्कुल स्पीचलेस हो जाएं। शो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है जब मोंकी डेमन जुहू के सर पर थप्पड़ मारता है, जिससे मोंक भी राजा के चेहरे पर थप्पड़ मार देता है। किंग अपनी सभी महिला सर्वेंट्स के सामने लगातार रोता है और टैंग दुर्घटना के लिए बार बार माफी मांग रहा होता है, लेकिन वुकोंग राजा की ओर बहुत तेजी से बढ़ता है और उस आदमी को लगातार चेहरे पर मारना शुरू कर देता है, जिससे मैजेस्टी अपने मुंह से आग उगल देता है और मोंकी को कमरे की ओर फेंक देता है। वुकोंग आग की लपटों से बच जाता है और उस पर हुए अटैक को पुश कर देता है, ये खुलासा करते हुए कि राजा वास्तव में द रेड डेमन है, जिसे नेजा के नाम से जाना जाता है, जो राज्य में सभी कियोस के लिए जिम्मेदार है। डेमन इलास्टिक बैंड की तरह मोंकी पर अपने पंचेस फेंक रहा होता है, लेकिन वुकोंग हमलों से आसानी से बच जाता है और नेजा के सर पर बार बार प्रहार करते हुए उसको पकड़ लेता है। अब रेड डेमन को गुस्सा आ जाता है और वो अपने जादुई हथियारों को इकट्ठा करता है और लोगों को अपने विशाल ऑरा से उड़ा देता है और फिश डेमन यानी वुजिंग को यार्ड के पार भेज देता है। नेजा घूमते हुए ब्लेड से वुकोंग के टुकड़े करने के लिए उस पर वॉर कर रहा होता है और उसे वॉल्स की तरफ पुश करता है। वुकोंग पैलेस के अंदर निकल जाता है, लेकिन वो जल्दी से व्हील को एनिमी की तरफ किक कर कर बच जाता है। अब नेजा अपने बड़े बड़े ब्लेड्स को लेकर हवा में उड़ रहा होता है और अपने पेट से बहुत सारी एनर्जी इकट्ठा करके आग की लपटों के रूप में उसे वुकोंग की ओर लॉन्च करता है। उस फायर में से बहुत से राक्षस बाहर निकलते हैं और मोंकी पर धड़ाधड़ अटैक करते हैं। वुकोंग एक विशाल शील्ड बना लेता है जिसमें राक्षस एक एक करके क्रैश होने लगते हैं और हमले को रोकने की पूरी कोशिश कर रहा होता है, लेकिन मोंकी डेमन का स्ट्रगल वेस्ट हो जाता है जब वो पैलेस में ही आ गिरता है। अब नेजा उसे स्ट्रिंग करने वाले मोंकी कहते हुए उसका मजाक उड़ा रहा होता है, जिससे वुकोंग गुस्से में दहाड़ता है और अपनी पीठ के पीछे से झंडे को बाहर निकालता है और पूरे पैलेस को हवा में उड़ा देता है। मोंकी डेमन अपनी मैजिकल स्टफ के साथ बिल्डिंग से बाहर निकलता है और दुश्मन पर अंधाधुंध वार करता है और नेजा वुकोंग की ओर भी अधिक आग फेंक रहा होता है। मोंकी अपने झंडे को घुमाकर और दुश्मनों को उड़ाकर नेजा के हर अटैक को डिफेंड करके रेड डेमन को पूरी तरह से ओवर पावर कर देता है। वुकोंग अपनी आंखों से आग की लपटें चार्ज करता है और उन्हें दुश्मन पर लॉन्च करता है। वो नेजा को खूब सारी शक्ति का इस्तेमाल करके दूर फेंक देता है और उसे जमीन पर गिरा देता है। अब वुजिंग मौके का फायदा उठाता है और रेड डेमन को अपनी ब्रीथ का यूज करके फ्रीज कर देता है और उसे पैलेस की तरफ मोंकी डेमन के ठीक नीचे लैंड करा देता है। टैंग अपनी सीलिंग टेक्निक का इस्तेमाल करके डेमन को पकड़ने के लिए दौड़ता है और नेजा को एक गुड़िया में बदल देता है और उसे मिनिस्टर को गिफ्ट कर देता है, इस उम्मीद के साथ कि वो फ्यूचर में बुराई को कुछ अच्छे में बदल सकती है। वे बिल्डिंग के बेसमेंट के अंदर असली राजा को भी ढूंढ लेते हैं और उसे उसके किंगडम में वापस छोड़ देते हैं।
उसकी जान बचाने के लिए मोंक को धन्यवाद के रूप में किंग टैंग को अपने किसी भी मिस्ट्रेस को गिफ्ट करने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन करीब से जांच करने पर टैंग को उन महिलाओं के असली नेचर का पता लग जाता है, क्योंकि वो उसके यूनिक फीचर से बहुत ही हैरान हो जाता है और समझ जाता है कि राजा इतना उदार क्यों बन रहा है। और सौभाग्य से वे जल्दी उन नाइटमेयर्स की भीड़ में एक खूबसूरत लड़की देखते हैं और राजा मांग करता है कि वो लड़की उस समय हीरो के लिए डांस करे। लड़की अपने शरीर को एक सुंदर हंस की तरह हिलाना शुरू कर देती है और बाकी सभी महिलाएं जेलसी से देख रही होती हैं, लेकिन वो लड़की जल्दी मॉन्क का ध्यान आकर्षित करने में सफल हो जाती है। अब टैंग को एक और महिला की याद आने लगती है जिससे वो इस यात्रा से पहले बहुत प्यार करता था, क्योंकि उसने भी उसी तरह मूनलाइट में उसके लिए डांस किया था। टैंग उस लड़की को देखते ही प्यार में पड़ जाता है और उसे इंडिया की यात्रा में साथ लेने का फैसला करता है। टैंग को पता चलता है कि महिला का नाम बे है और दोनों जब एक साथ यात्रा पर जाते हैं तो बहुत ही करीब हो जाते हैं और प्यार में पड़कर बाकी सभी को पूरी तरह से अनदेखा करने लगते हैं। लेकिन वुकोंग लड़की के बारे में सस्पिशियस हो जाता है, ये सोचकर कि वो वास्तव में एक राक्षस हो सकती है जो उसके मास्टर को खाना चाहती है। अब मोंक की महिला को उसके असली रूप में देखने के लिए मैजिकल मिरर का इस्तेमाल करता है, लेकिन केवल एक सुंदर लड़की की रिफ्लेक्शन को ही देख पाता है। अब हताश होकर वुकोंग एक नाइफ निकालता है और बे के रिस्ट पर कट करता है और अपनी थ्योरी को सही प्रूव करने के लिए मिरर पर वो ब्लड गिरा देता है, लेकिन उसका बिल्कुल अपोजिट होता है। मोंकी की हरकतें मोंको को लड़ाई के करीब ला जाती है, लेकिन वुकोंग मांग करता है कि वे लड़की के परिवार को देखें, क्योंकि राक्षसों की कोई ह्यूमन पेरेंट्स नहीं हो सकते। लेकिन आश्चर्य से वे उस महिला के गांव के अंदर पहुंच जाते हैं जो लोगों से भरा हुआ होता है और वुकोंग और उलझन में पड़ जाता है कि ये कैसे संभव है। अब इस बात को एक्सेप्ट करने के बजाय वुकोंग बिल्डिंग के अंदर सभी पर हमला करना शुरू कर देता है और बे के परिवार को दीवारों में फेंक रहा होता है, ये दावा करते हुए कि वे भ्रम के अलावा और कुछ नहीं। मोंकी महिला की ओर बढ़ता है जबकि टैंग अपने शिष्य को रोकने के लिए दौड़ता है और डेमन पर उस हर एक महिला को मारने की कोशिश करने का आरोप लगाता है जिससे उसने प्यार किया। दरअसल टैंग जिसकी बात कर रहा होता है उस महिला को वुकोंग ने मार दिया था, क्योंकि उसने मोंक की रक्षा करने की कोशिश की थी और इस बात से दोनों के बीच लड़ाई हो जाती है। मोंकी अपने मास्टर की ओर पीठ करते हुए बिल्डिंग से बाहर भागता है और अपने राक्षस रूप में बदल जाता है और सभी को मार देता है और ये साबित करने की कोशिश करता है कि वे सभी भ्रम है। टैंग उसके पागलपन को रोकने के लिए जल्दी से मोंकी का पीछा करता है, लेकिन रोक नहीं पाता और केवल उसके भयानक परिणाम को देखता रहता है। वुकोंग हंसता है कि मोंक कितना भ्रमित है और बे को मारने की कोशिश करते हुए टैंग की ओर बढ़ता है ताकि टैंग सच्चाई देख सके, लेकिन टैंग मोंकी को और अधिक इनोसेंट लोगों की हत्या करने से रोकता है। वो अपने बूढ़ा पाम की टेक्निक से डेमोन से लड़ने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वुकोंग उस पर आसानी से काबू पा लेता है और अपने हथियार का इस्तेमाल करके टैंग को मारना शुरू कर देता है। अब ये देखकर टैंग की हत्या होने वाली है। बे मोंकी से टैंग को जाने देने की भीख मांगती है, ये स्वीकार करते हुए कि वो वास्तव में एक डेमन है जैसे उसे संदेह था और पूरे शहर को उसने मैजिक से क्रिएट किया था। लेकिन उसके कन्फेशन से वुकोंग का गुस्सा कम नहीं होता और वो किंग कॉन्ग के रॉक वर्जन में बदल जाता है जो सभी इमारतों से भी बड़ा होता है। मोंकी मोंक को पकड़ता है और उसे जिंदा खा जाता है, जबकि बे अपनी प्रेमी को बचाने की पूरी कोशिश कर रही होती है। विशाल डेमन भयानक रूप से दहाड़ता है और पास के पहाड़ की ओर कूदता है और उसके टॉप पर पहुंच जाता है और गलती से महिला को गिरा देता है। अचानक दूर से एक तेज आवाज सुनाई देती है जो मिनिस्टर गोंग की होती है, जो रेड डेमन नेजा के साथ माउंटेन की टॉप की ओर बढ़ रही होती है। वास्तव में किंगडम में जो भी कियोस है उसकी मास्टरमाइंड वो थी और उसने ही बे का इस्तेमाल वुकोंग को टैंग के खिलाफ भड़काने के लिए किया था ताकि वो फाइनली अपनी रूलरशिप के डिस्ट्रीब्यूट होने का बदला लोगों से ले सके। लेकिन उसे इस बात का एहसास नहीं होता कि वुकोंग ने असली में अपने गुरु को नहीं खाया था और उसका मास्टर बिल्कुल ठीक है। वे शुरू से ही जानते थे कि बे एक राक्षस है और उन्होंने केवल एक नाटक किया ताकि वे असली कल्प्रिट को पकड़ सकें जो शहर में कियोस कर रहा है। ये रियलाइज होने पर कि उसका प्लान फेल हो गया है, मिनिस्टर रेड डेमन को उन पर तुरंत हमला करने के लिए कहती है, लेकिन वुजिंग अपने जादू का इस्तेमाल करके दुश्मन को फ्रीज कर देता है और उस छोटे राक्षस को टुकड़ों में तोड़कर नष्ट कर देता है और दुश्मन पर जोर जोर से दहाड़ता है। गोंग अपनी सभी शक्तियों का इस्तेमाल करती है और टीम की और एक शोबे इमिट करती है जिससे वुकोंग को छोड़कर सभी पीछे धकेले जाते हैं और वो अपने टेल का इस्तेमाल करके अपने मास्टर की रक्षा भी कर लेता है। मोंकी डेमन दुश्मन पर शातिर तरीके से हमला करता है और पहाड़ पर अटैक करता है, लेकिन गोंग हमले से बच जाती है और अपने फ्लाइंग क्राउड पर बैठ जाती है। वुकोंग महिला का जल्दी से पीछा करता है और उस पहाड़ को तोड़ देता है जो उसके रास्ते में आता है, लेकिन आगे सुनामी के साथ बुद्धा एक जायंट स्टैचू देखता है। मोंकी डेमन अपने जादुई स्टफ को बाहर निकालता है और वेव्स को पीछे धकेलने की तैयारी करता है, जबकि महिला स्टैचू के जायंट पाम्स को कंट्रोल करके सारा पानी वुकोंग की ओर लेके जाती है। हैरानी की बात है कि मोंकी दुश्मन पर काबू पाने और अटैक को डिफेंड करने में सफल हो जाता है, जिससे उसे बुद्धा के पास जाने की कोशिश कराते हुए अपने अपडेट हुए निम्बस पर कूदने का मौका मिलता है।
लेकिन दुश्मन तेजी से धोखा देकर मोंकी डेमन को हिट करने के लिए वुकोंग पर पाम से लगातार हमले कर रही होती है, जिससे वो हमलों से भागने के लिए मजबूर हो जाता है और जल्दी समुद्र से अधिक स्टैचू निकलने लगते हैं और वे दुश्मन के बीच मोंकी को घेर लेते हैं। वे सभी तरफ से वुकोंग पर एक साथ हमला करना शुरू कर देते हैं और पत्थर की मोंकी को एलिमेंटल वेव्स में फंसाते हैं और इतनी एनर्जी से वो दर्द में स्ट्रगल करने लगता है। जैसे ही दुश्मन मोंकी को खत्म करने वाला होता है, एक विशाल हाथ पानी से बाहर निकलता है और स्टैचूज को पकड़ लेता है और साथ ही वुकोंग को छोड़ देता है और सभी फेक बुद्धास को एक साथ नष्ट कर देता है। टैंग ने ही फाइनली दुश्मन पर बुद्धा पाम का इस्तेमाल करने का फैसला किया होता है और वो महिला को पूरी तरह से हरा देता है और वो मोंकी के हाथ में गिर जाती है। अब टीम के सामने एक विशाल आभा दिखाई दे रही होती है जो कि असली बुद्धा है और वो अपने शिष्य जो कि एक गोल्डन फिनिक्स था और हेवन से भागकर ह्यूमैनिटी के लिए क्योस क्रिएट कर रहा था, उसको पकड़ने के लिए उन्हें बधाई देते हुए देखते हैं। वे सब वापस पहाड़ों पर लौटते हैं और देखते हैं कि डेमंस की लड़ाई से वे गंभीर रूप से घायल हो गई है। टैंग उसकी नेक्स्ट लाइफ शुरू करके उसकी मदद करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन डेमन केवल ये जानना चाहती है कि क्या मॉन्क ने कभी उसे सच्चा प्यार किया है। अब टैंग बताता है कि वो अब किसी और से प्यार नहीं कर सकता क्योंकि उसके दिल में केवल एक ही महिला है और वो बहुत पहले ही मर चुकी है। उसकी ये बात सुनकर लड़की की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो मर जाती है और उसका शरीर धूल में मिल जाता है। कुछ समय बाद सभी इंडिया की ओर अपनी यात्रा को फिर से शुरू करते हैं ताकि वे स्क्रिप्चर्स रिकवर कर सकें, जबकि टैंग को उसके ख्यालों में आज भी उसका सच्चा प्यार दिखाई देता है जो हमेशा उसका साथ रहेगा। और दोस्तों, यहाँ पर ये मूवी खत्म होती है।